और जो ये बैल सवारी है इसके गले में क्या है? नागधारी है? तो ये जितनी चीजें तुमको दिख रही हैं ये सब आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते। बोलो, सोचो। जो शंकर जी के गले का सांप है वो चूहे को देख लेगा और देखेगा तो छोड़ देगा। और जो कार्तिकेय का मोर है वो सांप को देख लेगा और छोड़ देगा। और जो पार्वती का वाहन सिंह है वो बैल को छोड़ देगा। तो घर में सारी गड़बड़ नहीं है? बोलो। पर कभी ऐसा कोई समाचार अखबार में आया कि शंकर जी के घर में ऐसा हो गया? किसी टीवी चैनल वाले ने दिखाया ब्रेकिंग न्यूज कि आज शंकर के बैल में और पार्वती के सिंह में धड़ाम धड़ाम हुआ? ऐसा कभी सुना? नहीं। तो ये है परिवार, जहां एक मुख है सबका, जहां बैर को भूल गए हैं सब और एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहते हैं। स्वभाव अलग अलग होते हुए भी कभी लड़ते नहीं हैं, कभी झगड़ते नहीं हैं। इसको बोलते हैं परिवार। तुम्हारा परिवार परिवार का है। एक जैसा खाते हो, एक जैसा पहनते हो, एक सब कुछ है, तब भी लड़ते हो। इसलिए परिवार हो तो शंकर जैसा परिवार। और जब परिवार में हम लोग नैनबाग में कथा कर रहे थे तो एक घर में हम गए शाम को। उनका घर अभी भी है। 80 लोगों का परिवार। 80 समझ रहे हो बात? तो हमने उनके घर में जाकर के कहा कि भाई 80 लोग हैं तो चूल्हे तो कम से कम 10-20 तो होंगे। और चूल्हा एक ही था। 80 लोगों का परिवार और चूल्हा एक। तो हमने उस घर के मुखिया से पूछा कि इतना बड़ा घर है आपका, परिवार है, पता नहीं कितने बेटे हैं, कितनी बहू हैं, कितने नाती हैं, कितनी नातिन हैं, और फिर भी एक ही चूल्हे पर बनता है और उसी को खाते हैं। इतना तुम्हारा घर परिवार इकट्ठा कैसे है? वो सज्जन पवार थे, ऐसे कुछ थे, रावत होने। उन्होंने कहा, गुरुजी, हंसते हुए कहा, क्या बात करते हैं आप तो कथा में बोलते हैं कि जिस घर में गाय होती है वो घर हमेशा बंधा होता है, बंधा होता है। जो संयुक्त परिवार था वो संयुक्त परिवार किसकी देन थी? गाय की। जब तक हमारे घरों में गाय थी तब तक हमारा परिवार बंधा हुआ था। और जब से हमारे घर से गाय निकली तब से पूरा घर बिखर गया। आगे समझ। जो अभी तक भी तुम्हारे बाल बच्चे अगर घर आ रहे हैं तो वो जो तुमने एक आध गाय रखी हुई है वो उसकी खींच है, उसके कारण वो आ रहे हैं। जिस दिन तुम गौ को एकदम अपने जीवन से निकाल दोगे उस दिन तुम्हारा परिवार भिन्न छिन्न भिन्न हो जाएगा। ध्यान रखो। गौ मिलाती है। किसको समझाएं? गौ कथा। अरे आज जरूरत ही गौ कथा की है इस देश में। चाहे वो महामारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परिवार का छिन्न भिन्न होना हो, सबकी एकमात्र दवाई है गौ माता। रोग अनेक और दवाई एक। और दवाई कौन है?
सोचो, कौन समझे? इस कथा को तो पूरे लाखों लोगों ने सुनना था। ये कथा वथा खास करके गौ कथा लोगों को एक कर देती है। इसलिए जो समाज के तोड़ने वाले लोग हैं, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और राज करो, ये सूत्र किसका था? अंग्रेजों का। और जो लोग सत्ता पे बैठते हैं उनका यही रूल होता है, उनका यही सूत्र होता है। वो चाहते हैं कि समाज बंटे बस, और बंटेगा तो हमारा राज है। अगर इकट्ठा रहेगा तो फिर ये अच्छाई और बुराई को पहचान लेंगे। इसलिए ये सूत्र किसने डाला था तुम्हारे देश में कि इनको बांटो और राज करो? अंग्रेजों ने। वो अभी तक चल रहा है। राजनीति की जो धुरी है वो इसी पे टिकी, लोगों को बांट दो। और गौ माता तुम्हारे परिवार को इकट्ठा करती है। इसलिए अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब कुछ माँ बाप जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो अपने बच्चों का भी भला चाहते हो तो गाय से जुदा मत हो। जो लोग शहर में निकल गए हैं, नगरों में बस गए हैं, फ्लैट में रहते हैं, नहीं गाय रखने की व्यवस्था है, पर कभी कभी समय निकाल करके जहां गाय है वहां पहुंच जाओ। और दिल में तो तुम हमेशा गाय को रख ही सकते हो, दिल में रख लो। तुम भारत के लोग हो, अगर तुम्हारे जीवन में गाय नहीं है तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा कोई यज्ञ, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, जप, तप, संध्या, बंधन कुछ भी नहीं लगेगा। दिल से गाय को मत उतारो, उसके बिना मत रहो। और जहां परिवार में शांति है, एकता है, एक सूत्र में बंधे हुए लोग हैं, वहां सिद्धियां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, उसको पाने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। आज लोग बोलते हैं अरे फलाने के पास सिद्धि है। क्या सिद्धि है? कहां सिद्धि है? सिद्धि तो हनुमान जी के पास थी, लेकिन उस सिद्धि का प्रयोग हनुमान ने किसके लिए किया बता? सीता जी के लिए, राम काम के लिए। हवा में उड़े तो राम के लिए, संजीवनी लाए तो राम के लिए, समुद्र लांघा तो राम के लिए। जो भी तुमको भगवान ने सिद्धि दी है उसका प्रयोग सीता माता के लिए करो, क्योंकि जिसकी सिद्धि है उसी के पास तुम सिद्धि का प्रयोग करोगे, उपयोग करोगे, तो वो सिद्धि तुम्हारी सुरक्षित रहेगी, वो सिद्धि तुम्हारी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन सिद्धि किसी और की और प्रयोग कहीं और कर रहे हो तो वो तुम्हारी सिद्धि खत्म हो जाएगी। बोलो गौ माता।
की जय। मां इसलिए भगवान राम और सीता जब अयोध्या में हैं तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि नदियों के रूप में बह रही हैं अयोध्या में। लेकिन राम जी को ये रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। राम जी को गौ रक्षा चाहिए। ऋषि मुनियों की दिव्य वाणी, दिव्य चर्चा, दिव्य संवाद, दिव्य सत्संग चाहिए। इसलिए राम अयोध्या में नहीं रहेंगे, राम ऋषियों के पास जंगल में जाएंगे। बोलो राजा राम चंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। तो देवताओं ने राम जी की बात को समझ कर गए कि राम ऐसा चाहते हैं। बुद्धि को जैसा चाहे वैसा बना दे। बुद्धि की जो मूल देवी है उसका नाम है सरस्वती। बोलो सरस्वती की जय। इसलिए हमारे यहाँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं। जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो सबसे पहले सरस्वती की पूजा। हे भगवती बुद्धि ठीक रहे। आप लोग मंदिरों में जाते हो, तीर्थों में जाते हो, किसी बड़े महापुरुष के पास जाते हो तो हे महाराज परिवार की बुद्धि ठीक रखिए। बुद्धि ठीक है तो सिद्धि तो अपने आप आ जाएगी, निधि तो अपने आप आ जाएगी। सबसे पहले क्या ठीक चाहिए? बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब आता है तो सबसे पहले क्या बिगड़ता है? बुद्धि। इसलिए सबसे पहले सुबह उठ करके प्रार्थना करो मेरी बुद्धि ठीक रहे, बुद्धि ठीक रखे। अयोध्या के लोग सब आनंद में, सबके घर में गाय है, सब गाय वाले हैं। सब सुबह उठ करके गौधूली का तिलक लगाते हैं, गौमूत्र का सेवन करते हैं, गौ पीठ पर हाथ फेरते हैं। वहां बुद्धि की देवी कुछ कैसे गड़बड़ कर देगी? चलते 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 बुद्धि की देवी कैकेयी के भवन में गई। और कैकेयी के भवन में कैकेयी दशरथ जी की सबसे अधिक प्रिय रानी है। कैकेयी सबसे सुंदर है। अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर के लोगों ने भरोसा कर ही दिया तो तुम्हें तो उस भरोसे का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा ने तुम्हारा बाहर का चमड़ा थोड़ा ठीक ठाक बना ही दिया तो तुम्हें तो उस पर गर्व नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैं सुंदर हूं, नहीं होना चाहिए। कैकेयी को है, इसलिए उसको अपनी सुंदरता का भरोसा है और उनको लगता है कि राजा तो मेरे बस में। और उसके साथ मायके से एक दासी आई है, उसका नाम है मंत्रा। क्या नाम है?
और वो मंथरा कैके को तेरे से बड़ा और कोई है ही नहीं। तू बड़ी सुंदर है, तेरे सामने किसी की कोई औकात ही नहीं। कौशल्या सुमित्रा क्या है तेरे सामने? कुछ नहीं है। वो जब देखो तो कैकेयी की बड़ाई करती रहती है। और अगर तुम्हें अपनी बड़ाई सुनने की आदत पड़ गई तो समझो कि अब बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बोलो गौ माता की जय। हर हर इसलिए संत मत में तो ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने अगल बगल मत रखो जो तुम्हारी बड़ाई करें। अगर रखने ही है तो ऐसे लोग रखो अपने अगल बगल जो तुम्हारी निंदा करें। निंदक बोलो नियरे राखिए, नियरे राखिए, आंगन कुटी बनाए। आंगन कुटी बनाए। अपने पैसों से झोपड़ी बना दो उसके लिए जो तुम्हारी निंदा करे, और सुबह शाम खाना भी दिया करो। भाई साहब लोग बोला मेरा काम क्या है, ये जो आप मेरे को खिला पिला रहे हैं। बोलो तू बस निंदा किया कर मेरी बस। ये संत मत है, ये साधु का मत है। साधु ऐसा बोलता है। उनसे परहेज करो जो तुम्हारी बड़ाई करते हैं, उनके समीप, क्योंकि वो तुम्हें सतर्क रखेंगे। जो तुम्हारी बुराई करते हैं वो तुम्हें सतर्क करते हैं, वो तुम्हें सावधान करते हैं, वो तुम्हें सजग करते हैं। जो तुम्हारी बुराई करते हैं और जो तुम्हारी बड़ाई करते हैं वो तुमको गफलत में डाल देते हैं। तुमको ये व्यर्थ का अभिमान हो जाता है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में फिर मैं वाला बकरा आ जाता है, मां वाली गाय निकल जाती है। जबकि जीवन को संवारने के लिए मैं वाला बकरा नहीं, मां वाली गाय चाहिए। बोलो गौ माता मां। तो कैकेयी को आदत खराब हो गई। जो दासी रखी है वो 24 घंटे, अरे कैकेयी जी क्या आंखी तुम्हारी, क्या घिच्ची तुम्हारी, क्या लगती आप जब साड़ी पहन दिया, क्या लटुली आपकी सोना जैसी लटुली। और बिचारी कैकेयी यही पूछती मंत्रा मंगन की, सभी पता मैं इतना ये नहीं बोला, बिल्कुल जन्म में बोल रहा हूं, ये नहीं पता सर। बुद्धि की देवी सरस्वती को लगा यहां मैं गड़बड़ कर सकती हूं, क्योंकि ये लोग अभिमान में चूर्ण है। जो अहम में चूर्ण हो जाता है फिर वहां बुद्धि की देवी फिर अपना काम शुरू करती है। इसलिए सरस्वती ने उस दासी का ही कोबड़ा खराब कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। मां तुलसी जी ने लिखा, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। मती फेर गई।
जहां अहम होता है, जहां अभिमान होता है, वहां सरस्वती बुद्धि को बिगाड़ देती है। अहम मत करना कभी। कौशल्या और सुमित्रा ने अपने साथ दासी नहीं लाई, गाय लाई। शादी में मायके से क्या लाई? कितनी माताएं हैं जिन्होंने अपने शादी के दिन गाय लाई थी? हाथ खड़े करो। हाँ, तुम तो सब कौशल्या और सुमित्रा। 12 गाय। पप्पा चमनदेवी जी की शादी 12। तभी तो 12 हो रहे। तो कौशल्या और सुमित्रा दहेज में क्या लाई थी? बोलो। और कई दासी, वो भी कौन सी जिसकी बुद्धि को आज बिगाड़ दिया हो सरस्वती ने, मंत्रा है। आजकल की बेटियां बाप के घर से जब जाती हैं तो गाय नहीं ले जाती हैं, फ्रिज, डबल बेड, फिर जिंदगी भर बेड ही पकड़ के रखना है। और बेड पे पड़े पड़े ब्रेड खाना है। सब चौपट है। सोचो, धन्य है कौशल्या। कौशल्या जी का मायका कहां था मालूम है आप? छत्तीसगढ़। आज हमारे देश में छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ जो पहले मध्य प्रदेश में था, वहां की थी। और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बोलो गौ माता की जय। हर हर तो जिन बेटियों का विवाह होना है उनके दहेज में क्या देना है? अगर कावा कावा चश्मा वाओ नहीं बोलो ससुर तो जरूर ले डालो गाय। बोलो, वही ले जाएगा, वो थोड़ी ले जाएगा। दशरथ जी तो दशरथ है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। जितनी चीजें दशरथ को दहेज में मिली सब वही बांट दी। गाय लाए साथ में। धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। 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 अवध पुरी रघु कुल मणि राऊ। अवध पुरी रघु कुल मणि राऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित जेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित जेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित जेहि दशरथ नाऊ।
दशरथ जी दहेज में बहुत सारी चीजें मिली थी, पर कोई चीज वो वापस नहीं लाई अयोध्या, सब बांट दी थी वहीं। ये लिखा है। गाड़ी, घोड़ा, रथ, हाथी, कंबल, बिस्तर, बेड, कुछ नहीं लाए। लेकिन क्या लाई थी? बहुत ध्यान दीजिए। तो कैकेयी माता दहेज में गाय नहीं लाई, क्या लाई? मंथरा, जिसने सारा जीवन नरक बना दिया। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। मां। तो मंथरा ने जब देखा कि अयोध्या की प्रजा बड़े खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बोला वाह, क्योंकि अभी निर्णय हो गया है कि अब पक्के राजा राम ही बनेंगे। परमानेंट बोलते हैं जिसको, अस्थाई। दशरथ जी अब जल्दी, क्योंकि दशरथ जी के बाल कैसे हो गए हैं? सफेद। बुढ़ापे का लक्षण क्या है? उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता, बालों से। अगर बाल सफेद हो गए तो अपने को क्या समझ लो? बोलो। और सफेद बाल वालों को तुरंत राजपाट छोड़ देना चाहिए। बोलो गौ माता की जय। वो चाहे सरकारी राजपाट हो, मतलब बड़ा राजपाट हो या छोटा राजपाट हो, घर का राजपाट हो, छोड़ो। बाल बच्चों को बोलो संभालो भैया, हम जा रहे हैं भजन करने। जिन जिन के बाल सफेद हो गए वो सब गाय के लिए चलो। अब गौ की लड़ाई लड़ने के। आप कहेंगे गुरुजी अब तो बूढ़े हो गए, अब लड़ाई कहां लड़ी जाएगी? अरे लोकतंत्र में लड़ने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये दिखाना है कि इतने लोग हैं वे जो गाय को माता का दर्जा दिलाना चाहते हैं। बस हाथ तो खड़ा कर ही सकते हो बुढ़ापे में, और क्या काम है? बल्कि जवानों से तो कभी हाथ खड़ा कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जवान को तो हमेशा खड़ा रहना चाहिए। हाथ तो बूढ़े ही लोग खड़े करते हैं। भाई अब उन्हें हाथ खड़ा कर लिया, अब कुछ नहीं हुआ सब। तो इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए क्या खड़ा करना पड़ेगा? हाथ खड़े। और हाथ खड़े बूढ़े लोग बड़े आराम से कर लेते हैं। बोलो गौ माता की हर हर। इसलिए इस देश के 50 वर्ष से ऊपर के जितने लोग हैं उनको कम से कम, वैसे तो जवान आए, स्वागत है सबका, लेकिन खास करके 50 से ऊपर वालों को 7 नवंबर 2021 को दिल्ली के अंदर हाथ खड़े करके बोलना है, गाय हमारा धर्म है, गाय हमारी आस्था है, और इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? तुम सब लोग आओगे? कई कहने जरा हाथ खड़ा कर देखा जाए। जो हाथ नहीं उठाना है उनका हाथ मरोड़ा जाएगा। प्यारी बाजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। प्यारी बाजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। प्यारी बाजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। जरा हाथ उठा लो। बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। प्यारी बजे बांसुरी मेरा प्रभु
चरणों प्रभु सिर सिर सोड़े आचरी भगवान प्रभु आपुना दौड़ बाछुरी भगवान प्रभु आपुना दौड़े आचरी भगवान प्रभु आपुना दौड़ बाछुरी भगवान प्रभु आपुना दौड़े बाछुरी भगवान प्रभु आपुना दौड़े बाछुरी भगवान प्रभु आपुना दौड़े चिंता लगोगा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम चिंता लगोगा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम चिंता लगोगा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम लागोना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम लगोगा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बाजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम यमुना किनारा प्रभु कलऊ खाना यमुना किनारा प्रभु कलेऊ खाना यमुना किनारा प्रभु कलऊ खाना यमुना किनारा प्रभु कलेऊ खाना हसदी मुखड़ी देखी लावा छुटी जाना हसीदी मुकुड़ी देखी लावा छुटी जाना हसदी मुखड़ी देखी लावा छुटी जाना हसीदी मुकुड़ी देखी लावा छुटी जाना हसीदी मुकुड़ी देखी लावा छुटी जाना गोपियों ते हंसोना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम गोपियों के हंसोना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम गोपियों के हंसोना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी 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 मेरा प्रभु वृंदावन धाम कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कौशल्या दायज में दहेज में गाय लाई सुमित्रा दहेज में गाय लाई कैकेयी दहेज में दासी लाई
दासी ने अभिमानी बना दिया। जब तुम दास दासियां रखते हो, नौकर चाकर रखते हो, तो अकड़ तो हो ही जाती है। बोलो गौ माता की मां। और जब तुम गाय रखते हो तो जो अकड़ होती है वो भी जय राम जी। पर अगर तुम गाय के भी मालिक बन गए, मालकिन बन गई, तब अकड़ आएगी। हाँ, अगर तुम गाय की दासी बनी हो, गाय के दास बन गए हो, तब अकड़ मिट जाएगी। बोलो गौ माता की हर हर गाय रखना मालिक बन के नहीं कि मैं मालिक हूं, मेरी गाय है। नहीं नहीं नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। गाय रखना, मालकिन मत बनना कि मैं मालकिन हूं, गाय है मेरी। ना ना, दास बन जाना, दासी बन जाना। और जब तुम गाय की दासी बनती हो, तब तुम्हें कौशल्या बनने से कोई नहीं रोकता। और जब तुम कौशल्या बन जाती हो, तब तुम्हारी कोख से राम आने लगता है, प्रकट हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। मां। और जब तुम दासी वाली बनती हो, दास वाले बनते हो, तब तुम्हारे जीवन में अकड़ हो जाती है। और तब तुम्हारी कोख से राम नहीं भरत आता है। और भरत एक राष्ट्र है, एक देश है। भारत के नाम से इस देश का नाम बोलते क्यों नहीं हो? भारत। तब कहीं ना कहीं सत्ता की भूख जीवन में पैदा हो जाती है। और जब व्यक्ति को सत्ता की भूख पैदा हो जाती है, तब वह नरक की ओर जाने लगता है। बोलो गौ माता की जय। मां। इसलिए हमारे यहां लिखा है तपऊ राज। बोलो राज राजों राजहूं नरक। तप से राज मिलता है और राज से नरक मिलता है। बहुत गजब की कथा है, गौ कथा। राम जी की कथा सुना रहे हैं हम आप। रामायण आधार लेकर के इस बार गौ कथा चल रही है। बोल। कौशल्या दासी बनकर के रहती है, किसकी? गाय की। इसलिए कौशल्या कुशल है, उसके साथ कुशलता है। और योगः कर्मसु कौशलम। जो अपने कर्म में कुशल है, जो अपने कर्म में निपुण है, वह योगी है। वो जहां है वहीं उसको ईश्वर मिल रहा है, उसकी अनुभूति हो रही है। जो अपने कर्म में निपुण नहीं है, वो हिमालय की गुफा में भी जाएगा तो वहां भी परेशान रहेगा। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। मां। सुमित्रा गौ लाई है, और गौ माता तुम्हारे अंदर विश्वामित्र बनाती है, तुमको मित्रता का भाव जगाती है। गाय मैत्री पैदा करती है, गाय शांति प्रदान करती है, गाय चैन की बांसुरी बजाती है। गाय बोलो आओ। मंथरा ने कैकेयी को चढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे तो हमें से ही चढ़ा दिया। अरे आप जैसा कौन है? हाँ, रानी आप सुंदर हैं,
आप राजा पर आपका कब्जा है, राजा आपके नियंत्रण में है, टस से मस नहीं होता दशरथ आपकी इजाजत अनुमति के बिना। लेकिन एक बात बोलूं, बोला क्या? बोला कभी आपने परीक्षा ली दशरथ जी की? केवल आपको ऐसे फूक में तो नहीं उड़ा रखा है, केवल बोलते ही बोलते तो नहीं है कि मैं कैकेयी के अधीन हूं, कैकेयी का मुझ पे नियंत्रण है, कैकेयी का मुझ पर, जैसा कैकेयी बोलती है मैं वही करता हूं। अरे केवल तुमको फूक में तो नहीं उड़ाते हैं, कभी प्रयोग किया? कैकेयी ने कहा प्रयोग तो कभी नहीं किया। कभी परखा? बोला परखा कभी नहीं। बोला एक बात बोलो। बोला क्या? बोला आज बाहर देखो, लोग राजा राम राजा राम राजा राम कर रहे हैं, दशरथ भी आनंदित हैं, कौशल्या भी आनंदित है, सारी प्रजा आनंदित है। कैकेयी ने कहा मैं भी आनंदित हूं। राजा राम होने से जितनी प्रसन्नता मेरे को होगी, कैकेयी बोल रही, उतनी कौशल्या को भी नहीं होगी, क्योंकि राम जितना मुझसे प्यार करता है, जितना मुझे मानता है, उतना उस कौशल्या को भी नहीं मानता जिसकी कोख से उसका जन्म हुआ है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हाथ खड़ा करके बोलो मंथरा ने कहा रानी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात बोलूं, मैंने वैसे अपनी बात कभी नहीं बोली, लेकिन आज मेरा मन कर रहा मैं कुछ बोलूं। बोला बोल बोल। अरे बोलने की क्या बात है, मैं तो तेरी हर बात मानती हूं। मेरा नियंत्रण राजा पर है और मुझ पर तेरा नियंत्रण है। मैं जो कहती हूं दशरथ वो करते हैं, लेकिन तू जो करती है मैं वो करती हूं। बोला ठीक है फिर आज मैं भी कुछ बोल के देखती हूं और तुम भी दशरथ को कुछ बोल के देखो। बोलो गौ माता की जय। हर हर कैकेयी ने कहा मैं तो दशरथ जी को बाद में बोलूंगी, पहले तू बोल, तू क्या बोलना चाहती है? मंथरा ने कहा मैं ये बोलना चाहती हूं कि कभी परीक्षण तो कर लो दशरथ जी का, परीक्षा तो ले लो, वो आपकी बात मानते भी हैं या नहीं, कहीं आप भ्रम में तो नहीं। बोला कैसे 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 पता करूं कि वो मेरी बात मानते हैं कि नहीं? क्या वो बोलूं? बोलो आप ऐसा बोलो, क्योंकि आज पूरे अयोध्या में एक ही नारा, एक ही मुद्दा, एक ही बात, एक ही संवाद, एक ही चर्चा हो रही है, राजा राम राजा राम राजा राम। आप ये कह दो दशरथ जी से, एक बार परीक्षा चले बोल तो दो कि राजा राम नहीं राजा भरत होना चाहिए। बोलो गौ माता की जय। कैकेयी ने कहा वो तो मैं जैसे बोलूंगी वो मान जाएंगे, मैं जैसे बोलूंगी कि भरत को राजा बना दो मान लेंगे, वो तो बना देंगे। पर मैं तो नहीं चाहती ना कि भरत राजा बने, मैं तो यही चाहती हूं कि राम राजा बने। कौन बोल रहे हो? कैकेयी। मैं तो नहीं चाहती कि भरत राजा बने, क्योंकि हमारे वंश में, कुल में, खानदान में जो बेटा बड़ा होता है वही राजा होता है। ये कैकेयी बोल रही, मतलब उसको कितने अपने जहां ससुराल में जो मान्यता है उसका सब ज्ञान है उसको। अगर तुम जिस वंश में, कुल खानदान में बहू बन करके आए हो, उसकी सारी रीति रिवाज परंपराएं सब जान लेनी चाहिए। मेरी सासू जी कई देवता ने पूछ थे, मेरी बुढ़ सासू कई चक्कर थे,
आकर के मेरे मायके में तो नहीं होता था, मैं तो नहीं करूंगी। अब तेरा मायका है ये क्या? अब तुम यहां की हो गई हो, अब यहां की जो परंपरा है उसका निर्वाह करो। बोलो गौ माता की हारा हारा रघुवंश में ये परंपरा है कि जो जेठा पुत्र होता है, बड़ा बेटा होता है, वही राजा होता है। अगर दशरथ अगर का तो मतलब ही नहीं उठता है। जैसे मैं राजा जी से कहूंगा, महाराज दशरथ से बोलूंगा कि मेरे बेटे को राजा बना दो, मतलब भरत को राजा बना दो, तो 1 मिनट में बना देंगे, क्योंकि वो मेरी बात मानते हैं। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे वंश की, जिस वंश की मैं बहू बनकर के आई हूं, उस वंश की परंपरा टूटे। मंथरा, ये मैं नहीं कर सकती। मंथरा ने कहा वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में बोल देंगे कि महाराज मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, कोई बात नहीं, राजा राम ही बनेंगे। लेकिन तुझे ये भरोसा है ना कि राजा तेरी बात मानेंगे? मैं तेरी दासी हूं, मेरे पास भी बड़ा अनुभव है, मैंने घाट घाट का पानी पिया है। दशरथ कभी ऐसा नहीं करेगा, वो तेरे बेटे को राजा नहीं बनाएगा और असलियत सामने आ जाएगी। और मैं सच्चाई को सामने रखना चाहती हूं। कमाल कर गई, डाल दी घर में फूट के नहीं। ये मंथरा आपके बगल में ही रहती है। रामायण में रावण मर गया, कुंभकर्ण भी मर गया, पर मंथरा नहीं मरी, और वो अभी भी बगल में रहती है। और जिस घर में खूब उबी खूबी खाते पीते हंसते मुस्कुराते लोग रहते हैं, उस घर में कैसे रोना धोना शुरू हो जाए यही देखती रहती है। बोलो गौ माता की हारा माँ। जिस घर में पति पत्नी का प्रेम है, सास बहू का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, देवरानी जेठानी का प्रेम है, बगल वाली मंथरा देखती है कब मैं इनके घर में उठक पटक शुरू करवा दूं। हाँ, ये ध्यान रखना, मंथरा नहीं मरी है। केवल हनुमान ही अजर अमर नहीं है, मंथरा भी अमर है। बोलो गौ माता की जय। हार मंथरा का गाय वाय से कोई मतलब नहीं रहता। गाय की तरफ तो कभी देखती भी नहीं। उसका तो टारगेट यही रहता है कि किसके घर को बिगाड़ना है बस। और किस घर को बिगाड़ती है? जिस घर में आपस में प्यार प्रेम देखती है। बोलो गौ माता की। और कैसे प्रवेश करती है? देखेगी कि इस समय सासू घर में है और बहू कहीं, तब आएगी वो। जब दोनों इकट्ठी होंगी तब थोड़ी आएगी। तो मंथरा का स्वभाव। फिर उस बेचारी बुढ़िया सास के पैर ऐसे ही, उसको पैर कभी उसने अपने बाप के नहीं दबाए, तुम्हारे क्या दबाएगी? अपने बड़ों के नहीं दबाए, लेकिन आकर के कहेगी बहन जी कैसी हैं आप, बहुत बूढ़ी हो गई। हाँ, सास तो कभी तेरे पैर पे हाथ भी नहीं लगाती होगी, है ना? तब तक इधर वाली सास कहती और क्या आजकल की, पैर दबाती है। न दबाए पैर और सीधे मुख, 2 रोटी दे। बस मंथरा समझ जाते कि यहां मेरा काम शुरू हो गया है।
यहां मेरी दाल गल जाएगी। अरे अरे माता जी क्यों परेशान हो रही हो? ठीक कह रही है, तू बिल्कुल समझदार है। कल तेरी बहू के साथ थोड़ी देर बैठी, मैं इतना बोल रही थी तेरे बारे में, सच कह रही मैं तो बोल भी नहीं सकती। मेरा तो दर्द होता है जीव में जब मैं वो बात बोलती। इतनी गालियां, छी छी छी, क्या हो गया इन आजकल की लड़कियों को? ऐसे ऐसे शब्द बोले उसके, मैं तेरे को सुना नहीं सकती। मैं तो कान पकड़ के, भगवान बचाए, वो तो देहरादून ही ठीक है, कम से कम आएगा। लगा दी ना। अब बहू घर पहुंची तो सासू का थोपड़ा, क्योंकि बगल वाली ने चढ़वा दिया ना तब तक। वो बेचारी बोले सासू, क्योंकि उसको तब तक आग लग चुकी। फिर ये भी कोई कम नहीं, ये बोले हाँ तो क्या